हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक महिंद्रा में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन टेक महिंद्रा में 3.62% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1477.85 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर यहाँ पे जो आपको मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेड के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे आपको समझाएंगे। बाकी फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको जो है स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो है यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट भी दे देंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सबसे पहले हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो एवरेज सा हमें जो है वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो है इस स्टॉक ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग जो दी है वो दी है 20 EMA के नीचे और कैंडल जो बनी है एक मीडियम साइज की यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल भी यहाँ पे बनी है। बात करते हैं RSI की। RSI यहाँ पे 50 में आ चुका है। मतलब यहाँ पे RSI जो अभी दोनों साइड का हमें जो एक इशारा देता है, लेकिन याद रखे RSI हमें भले ही कौन से भी साइड का इशारा दे, हम जो है RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें उसे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे ओपिनियन हमारा आने वाले दिनों के लिए जो है इस स्टॉक में फिलहाल के लिए जो है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो स्टॉक ने अपना 20 EMA का जो एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट था उसको तोड़ते हुए क्लोजिंग दी है और यहाँ पे जो 50 EMA बहुत ही नजदीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है आपको 50 EMA तक जो है जरूर जाते हुए देखने मिल सकता है, जो है यहाँ पे 1430 के आसपास। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है आपको 1430 या फिर 1420 तक भी जो आते हुए देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे जो है आपको आने वाले दिनों के लिए और नेक्स्ट डे के लिए जो है हमें किस तरह से जो मूवमेंट जो है लग रही है उसको जो है हम चार्ट के एनालिसिस के थ्रू जो है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं विद सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन और उसका यूजेज भी जो है आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं और उसको जो है यूजेज भी जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैं आप सभी के सामने जो ये मार्किंग्स कर रहा हूँ, जो भी अभी मार्किंग्स कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो जिस तरह से मैं मार्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ सेम टू सेम जो है मार्किंग अपने भी जो है चार्ट में यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसके ही बेसिस पे हम जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मार्किंग करते हैं। तो फिलहाल मार्किंग हमारी हो चुकी है। मार्किंग ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारे पुराने वीडियोस की थी ऑलरेडी यहाँ पे थी, इसकी हमें जो है डेटा जो नया डेटा जो था उसी की जो है मार्किंग्स करनी थी। तो यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे 1480 के आसपास जो क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 1471 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन हमारा आता है 1500 का। एक साइकोलॉजिकल नंबर है बहुत ही पास में, इसकी वजह से हम 1500 एज ए साइकोलॉजिकल नंबर को हम लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो है डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर ये स्टॉक जो है आपको इस बीच में घूमते हुए देखने मिले तो ना ही आपको एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है, मतलब आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि नो ट्रेडिंग एरिया है। समझ लीजिए अब ये स्टॉक जो है दोनों में से किसी भी एक साइड को जो क्रॉस करते हुए जाए। तो यहाँ पे मैं आपको जो है अब बता रहा हूँ किस तरह से आपको यूज करना है, तो जरा ध्यान से इस चीज को सुनना ताकि यहाँ पे जो आप कोई भी गड़बड़ ना करे जब भी आप जो है स्टॉक में ट्रेड करें तब। तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर ये स्टॉक जो नीचे जा रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट जोन आता है हमारा डायरेक्ट, वो है 1472 का। तो जैसे स्टॉक ने 1472 का डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे आपको जो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको वेट करना है 3 रेड कैंडल का। जैसे ही आपको जो यहाँ पे 3 रेड कैंडल 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में देखने मिले, चौथी कैंडल पे आप जो यहाँ पे एंट्री ले ले और फिर 1448 जो हमारा अगला एक सपोर्ट आता है उससे आप जो है यहाँ पे 4 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 145
2 का यहाँ पे जो आप अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। ये डिफरेंस के साथ क्यों रखना है वो मैं थोड़े टाइम में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जो डिफरेंस के साथ जो है अपना एक टारगेट सेट करें। अगर आपको लग रहा है और नीचे जा रहा है तो जरूर आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये जो हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वापस इसको क्रॉस करते हुए वापस आपको 3 रेड कैंडल का वेट करते हुए अगले जो सपोर्ट है उससे आप जो है यहाँ पे 5 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट का जो डिफरेंस रखते हुए अपना जो है टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अपसाइड की अब मैं बात कर लेता हूँ। अपसाइड यहाँ पे 1500 हमारा एक जो है अगला एक रेजिस्टेंस जोन आता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस। जैसे स्टॉक ने 1500 क्रॉस किया, आपको यहाँ पे करना है क्या, आपको जो है यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही आपको जो है 3 ग्रीन कैंडल स्टॉक में देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको एंट्री ले लेनी है चौथे कैंडल पे, और फिर यहाँ पे 1524 मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट नीचे उसके 1520 पे जो अपना टारगेट यहाँ पे लगा देना है। अगर आपको लग रहा है टारगेट छोटा है और आपको लग रहा है और स्टॉक जो ऊपर जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो वापस से वेट करते हो अपसाइड का भी जो है यहाँ पे वेट करते हुए कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो अगला ऊपर का जो है टारगेट आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको जो टारगेट ना दिखे, मतलब कंफर्मेशन कैंडल दिखी ही नहीं, जैसे स्टॉक ने जो है अपना रेजिस्टेंस जोन जो है या फिर सपोर्ट जोन उसको क्रॉस किया, 2 अगर यहाँ पे अपसाइड के लिए बात करें तो यहाँ पे अगर 2 ग्रीन दिखे और तीसरा जो रेड दिखा, मैं कहूँगा चौथे पे तुरंत ही आप एग्जिट कर जाए, क्योंकि वहां से रिवर्सल शुरू हो सकता है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कॉशियस हो जाए। सेकंड टारगेट के लिए अगर आप जा रहे हैं, सेकंड रेजिस्टेंस जोन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपको थोड़ा सा हमेशा जो कॉशियसली काम करना चाहिए। कभी भी रिवर्सल का थोड़ा सा भी जो है यहाँ पे अंदाजा आपको हुआ, तुरंत ही आप एग्जिट कर जाए। यहाँ पे कंफर्मेशन का तो मैं कह ही रहा हूँ कि 2 ग्रीन दिखा तीसरा रेड दिखा, चौथे पे आप एग्जिट कर जाए। यहाँ पे आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी यहाँ पे बात रही ये डिफरेंस की, डिफरेंस यहाँ पे क्यों रखना है टारगेट के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा जो अपना एक बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट जो है एक डिफरेंस के साथ रखते हैं, सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन हो, ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी स्मार्ट तरीके से खेलते हुए अपना जो टारगेट जो है वो हमेशा एक रेजिस्टेंस जोन हो या फिर सपोर्ट जोन हो, उससे थोड़ा डिफरेंस में आप टारगेट रखें, और स्टॉप लॉस भी जो एक डिफरेंस के साथ रखें, ताकि जो है आपका यहाँ पे जो है टारगेट जो है अचीव हो जाए ऑन टाइम। और साथ ही साथ दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ट्रेडर्स जो ज्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में काम करने की वजह से आपको जो यहाँ पे कई बार जो है रिवर्सल देखने मिल जाता है, मतलब स्टॉक जो हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचता ही नहीं है और उसी के बीच में से जो है रिवर्सल में चले जाता है। तो आप क्या डिफरेंस के साथ रखोगे, तो एक तो पहले आपका आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना टारगेट, और दूसरा रिवर्सल का जो लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे। तो यहाँ पे आपको वो 2 चीज का जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होता है। बाकी यहाँ पे आपको जो ये जो डिफरेंस जो वो किस तरह से डिसाइड करना वो मैं आपको बताऊँ। डिफरेंस यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो, आपको क्या करना है, स्टॉक का प्राइस देखना है। यहाँ पे 1400 जो है हमारा प्राइस है, और प्राइस डिजिट देखना है। प्राइस डिजिट है हमारा 4, तो यहाँ पे जो है आपको इजीली 4 to 8 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन 1 से 2 मिनट में देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं तो आपको मिनिमम कह रहा हूँ 4 पॉइंट का। अगर आप चाहें सेफ खेलना और भी, तो आप जो है 6 पॉइंट का भी रख सकते हैं, जो एकदम मिडल में है 4 और 8 के। इसकी वजह से आप जो है 6 पॉइंट का भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली अचीव हो जाता है। आपको क्या करना है, जैसे आपने एंट्री लिया तुरंत आपका जो है अपना टारगेट रख देना है, ताकि आपका जो ऑर्डर जो है आपका सबसे पहले हो और सबसे पहले ही आप भी का जो है एग्जीक्यूट हो जाए इसकी वजह से। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मंडे को जो है मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है जरूर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रह सकता है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे 1524 से लेके 1498 मतलब 1500 से लेके 1524 के बीच में जो मुझे लग रहा है क्लोजिंग देखने आपको मंडे के दिन मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।